हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज इस 11 का एक वीडियो बना रहा है। ठीक है। इस वीडियो को सबसे पहले आप देख लीजिएगा। यह वीडियो खासकर आपका पेपर एनालिसिस करने के बाद बना रहा है। पिछले 2 बार से देख रहे हैं, ग्रेजुएटी का सम दे रहा है। तो बहुत ही आसान सवाल होता है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। और यह सिर्फ एक ही वीडियो देखिएगा, आपका ये जो ग्रेजुएटी का सम है आप इसको कर पाइएगा। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। रिटायरमेंट के बाद मिलता है। ठीक है। एक लम सम अमाउंट मिलता है, एम्प्लॉयर देता है किसको, एम्प्लॉय को। ठीक है। उसके पास्ट सर्विस के अनुसार उसको मिलता है। ये आपका थ्योरी हो गया, इस पे हम बात ज्यादा नहीं करेंगे, आप इसको देख लीजिएगा। और चलिए अब हम और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये थ्योरी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब ग्रेजुएटी जो रिसीव होता है ना, उसमें कुछ एग्जम्पशन मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेजुएटी रिसिप्ट किसको होता है। जो ग्रेजुएटी रिसिप्ट होता है कब होता है, एक तो होता है आपका काम करते समय। जब आप काम कर रहे हैं उस समय आप ग्रेजुएटी रिसीव कर लिए, या तो आप रिटायरमेंट हो जाते हैं उस समय आपको ग्रेजुएटी मिलता है। ठीक है। तो जब आप काम करते हुए ग्रेजुएटी ले रहे हैं तो वो केस 1 है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। अब अगला जो केस आता है रिटायरमेंट वाला। जब आप रिटायरमेंट टर्मिनेशन हो जाता है सर्विस से आपका, उसके बाद जब आप ग्रेजुएटी रिसीव करते हैं तो कितने प्रकार के एम्प्लॉय हो गए, 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं। एक होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरे होते हैं अदर एम्प्लॉय, यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है। अगर जो आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो क्या होगा, तो आपका जो ग्रेजुएटी है या तो कवर होगा, कवर बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, या तो नॉन कवर्ड होगा। ठीक है। और ई नंबर जो आता है ग्रेजुएटी रिसिप्ट आफ्टर डेथ, क्या हो जाता है, ई केस क्या है, ग्रेजुएटी रिसिप्ट आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है। तो हर एक केस के बारे में जानेंगे। अगर जो आप, तो यहां से देखिए ए बी और ये हुआ सी और डी और ये हुआ ई, तो 5 केस टिकल कर आया। तो सब केस के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं और उसके बाद हो सकता है आपका इससे भी पूछ ले। ठीक है। तो केस आपका सी और डी ज्यादा पूछता है। ठीक है। सी और डी ज्यादा पूछता है, फिर भी हम ए बी सी डी ई पांचों ही बता देते हैं। ठीक है। तो पांचवा तो कुछ है नहीं, ग्रेजुएटी अगर जो आपको डेथ के बाद आपके जो भी नॉमिनी है उनको मिलेगा तो वो पूरा एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। वहां कहानी खत्म हो गया। अब केस हम लोग देख लेते हैं। पहला केस क्या है, अगर जो सर्विस करते समय कोई भी ले रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो क्या होगा केस। और दूसरा केस आ जाता है अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा। ठीक है। अगर जो यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसमें 2 केस आता है, वो ग्रेजुएटी के अंदर कवर्ड है या नहीं कवर है। ठीक है, या नॉट कवर है। और ये ई तो आपको पता है। तो चलिए ए बी सी इस वीडियो में देखेंगे और डी अगला वीडियो में देखेंगे। तो ए में क्या होता है, केस जो ए था हम लोग का कि काम करते समय अगर जो ग्रेजुएटी ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा है वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के लिए है। ठीक है। फुली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर जो आप काम करते समय ग्रेजुएटी ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। थ्योरी आता है तो इस सबको भी आप लोग ऐड कर कर उसी में बना दीजिएगा। केस बी क्या था, अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये तो हो गया काम करते समय कोई भी हो एम्प्लॉय, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट, उसके हाथ में क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल। अगर जो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, और रिटायरमेंट के बाद अगर जो उसका ग्रेजुएटी रिसीव करता है, ठीक है, तो उसको क्या है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, इससे फुली एग्जेम्पशन मिल जाएगा उसको। ठीक है, पूरा का पूरा। और ये उसी पे एक सवाल दिया गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। वीडियो को ज्यादा हम बड़ा नहीं करना चाहते हैं, इसी बेस पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, लकी ये क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और रिसीव की ग्रेजुएटी 50,000 उसको मिला है। ठीक है, और डेट दे दिया और रिसीव ऑन द रिटायरमेंट रिसीविंग टर्मिनेशन ग्रेजुएटी इतना है। ठीक है, लास्ट ऑन सेल, ठीक, ये सब दिया गया। तो ग्रेजुएटी जो है क्या काम करते समय इसको मिल गया। ठीक है, कंटिन्यू सर्विस। ठीक है, तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक, अब बाकी है उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो ये आता नहीं है, आप लोग का पूछा जाता है ये वाला केस सी। इसको चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर जो यह
नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है, आपको ध्यान देना है, नॉन गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी कि यह गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, अगर जो ये, और ये कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो होगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही आसान होता है ये सवाल, बहुत ही आसान, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें क्या हो जाता है, कितने का एग्जेम्पशन मिल जाता है, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स 10 सबसेक्शन 10, और ये फिर है रोमन 2 ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन। तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से आपका जो भी मिनिमम रहेगा वही आपको छूट मिलेगा, उसी वैल्यू का आपको छूट मिलेगा। या तो सबसे पहले एक नंबर हो गया ग्रेजुएटी जो आपका रिसीवर है वो, या तो 20 लाख रुपया, या तो 15%, सॉरी 15 वर्किंग डे का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है 15/26 लिखा है, ठीक है, 15/26 आपको नहीं दिख रहा है तो गुणे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और सैलरी। तो यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जो भी लिखना है फिर गुणा करना है, और यहाँ पे सैलरी पर मंथ। तो कंप्लीटेड ईयर का सर्विस का मतलब यहाँ पे दे दिया है, नोट्स में आपको दे दिया है। अगर जो क्या है कवर्ड है, ठीक है, तो क्या होता है कंप्लीटेड ईयर सर्विस का मतलब क्या होता है, अगर जो 7 साल 9 महीना कोई काम करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग 8 साल ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर जो 7 साल 5 महीना कोई काम किया है तो उसको हम लोग मानेंगे कि वो 7 साल ही काम किया है। अगर जो 7 साल 6 महीना काम किया है तो उसको हम लोग मानेंगे क्या, बस 7 ही साल काम किया है। और सैलरी में सिर्फ बेसिक और डीए लेंगे, बाकी कुछ नहीं लेंगे। सैलरी में बेसिक और डीए, ये मंथ वाला समझा देते हैं। मान लेते हैं आप काम किए हैं 8 साल 9 महीने, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, 9 साल मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 9 ईयर्स, ठीक है। मान लेते हैं 8 साल 2 महीने आप काम किए, ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे, ये कब मानते हैं, जब कवर्ड हो, ठीक है, कवर्ड बाय द, ठीक है, ग्रेजुएटी एक्ट। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब सवाल में कुछ नहीं करना है, तो इसको हम लोग एक बार इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक सवाल लेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। चलिए एक सवाल ले लिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अश्विन है, रिटायर हो रहा है, ये डेट दे दिया और बोला है 27 साल 6 महीना काम किया, यानी कि हमको यहाँ पे कितना लेना है, सिर्फ 27 साल 6 महीना काम किया, ठीक है। अगर जो 27 साल 7 महीना काम करता तो हम ईयर कितना ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर हो जाता 28 साल, समझ में आया। लेकिन हम कितना लेंगे, 27, आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर रिसीव बोल रहा है कि कितना ग्रेजुएटी रिसीव किया, 6 लाख का, चलिए भैया कोई बात नहीं। और बोल दिया कि कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट है, यह क्या कवर्ड है। और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसको भी देख लेना है, या कहीं नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। तो ये नॉन गवर्नमेंट, बेसिक सैलरी दे दिया, डीए कमीशन दे दिया है, और ये फीस दे दिया है। तो हमको और तो कुछ चाहिए नहीं इसमें, सिर्फ हमको चाहिए क्या, बेसिक और डीए चाहिए, बाकी से कुछ मतलब नहीं। अब देखिए वर्किंग में दे दिया है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 27 साल, क्यों, रीजन है 6 महीना से ज्यादा नहीं है, ठीक है। और सैलरी में क्या लेंगे, सिर्फ बेसिक और डीए लेंगे, ठीक है। तो बेसिक कितना है, 5000 पर मंथ उठा रहा है, और 3000 आपका उठा रहा है वो डीए पर मंथ, ठीक है। तो हमको कितने का चाहिए, आइए निकाल लेते हैं। ये देखिए हमको पर मंथ का सैलरी चाहिए ना, यहाँ पे पर मंथ का सैलरी 5000 और 3000 8000 हो गया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेट है, देख लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेजुएटी फॉर द ईयर, आपका जो असेसमेंट ईयर होगा वहां पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर आपका चल रहा है यहाँ पे 24 चल रहा है ना, तो 24-25 आपका देखिएगा, बुक में देख लीजिएगा, जो आपका है असेसमेंट ईयर वही लिखिएगा, ठीक है। और इसके ठीक पीछे आपका 23-24 ये प्रीवियस ईयर होता है, तो आपके बुक के अनुसार लिखिएगा असेसमेंट ईयर जो दिया रहेगा यहाँ पे, ठीक है। पार्टिकुलर का कॉलम बनाना है, डिटेल और अमाउंट, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं, ग्रेजुएटी रिसीप्ट, ये बस फॉर्मेट याद कर लीजिए और कुछ है नहीं। तो यहाँ लिख दिए बाहर कितना है, ये है 6 लाख, ठीक है। फिर लिखना है, इसमें से लेस क्या करेंगे, जो इन तीनों में सबसे कम होगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड, जो सबसे कम होगा वही हम लोग एग्जेम्प्टेड करेंगे, ठीक है। तो ग्रेजुएटी कितना रिसीव हुआ है वो लिख लेंगे, पहला चीज है। दूसरा है एक स्टेटरी अमाउंट है, ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स होता है कि इतना वैल्यू
से ज्यादा का छूट नहीं मिलेगा। तो अभी इस समय 20 लाख है, ठीक है। और उसके बाद 15/26, 15 बटा में एक मिनट, इसको यहाँ पे क्या लिखा है, 15/26 गुणे, और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर कितना था, 27 साल काम किया था ना, गुणे, और यहाँ पे 8000। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, अप्रोक्स में आएगा ये वाला वैल्यू आपका, ठीक है। तो इस वैल्यू में देखिए सबसे कम कौन है, ये 2 3, 1 2 3 में से आपको देख लेना यही सबसे कम है, तो यही वाला वैल्यू बाहर लिख लेंगे और इसमें से इसको घटा लेंगे तो टैक्सेबल ग्रेजुएटी आपका आ जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।